चित्रू, कुछ तो आइडिया दो ना, मैं क्या करूं? 4 बजने ही वाले हैं। हाँ, क्या कहा? जो मैं कर रही हूँ वो गलत है? तो प्यार करने वालों का घोंसला तोड़ रही हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अरे वो अपना जूजू कंफ्यूज है। उसे ऐसा लगता है कि उस तीखी मिर्ची से वो प्यार करता है। सच तो ये है कि वो प्रिया से डरता है और अपनी जीनिया को ना वो पसंद करता है। बस ये जिद में आकर प्रिया से सगाई कर रहा है और कुछ नहीं, बेवकूफ कहीं का। हाँ? अरे वाह, थैंक यू, इतना बढ़िया आइडिया दिया मुझे। अगर मैं उस दुकान में जाकर प्रिया से पहले प्रिया की पसंद की हुई अंगूठी को खरीद लूं, तो ना वो विकी को रिंग दिखा पाएगी, ना ही सगाई होगी। वेरी गुड। अब मैं जाती हूँ, दादी बनकर नहीं, जीनी बनकर। अब ठीक है। दुक्कू! दुक्कू! दुक्कू कहाँ हैं आप? दुक्कू, फिर से गड़बड़ हो गई और इस बार तो बहुत बड़ी वाली। दुक्कू! क्या फायदा हुआ ये सब करके? मेरे वजह से बेचारा वेला फंस गया और वो स्वीटी पाई थोड़ी देर में जूजू के पास अंगूठी खरीद के पहुंचेगी और फिर उनकी सगाई हो जाएगी। दुक्कू, अब कहाँ है? वाह चित्रलेखा, क्या आइडिया दिया है। अब वो स्वीटी पाई अंगूठी खरीदने पहुंचेगी, उसके पहले मैं वहां पहुंच जाऊंगी। विकी, 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 क्या हुआ? इतना घबराए हुए क्यों? सब ठीक तो है? एक बात बता। हाँ? ये तेरा ही केबिन है ना? हाँ मेरा ही कदर। क्यों? लेकिन मान ले तू मुझे अपने केबिन में बुलाए और मैं आऊं और अचानक से तेरा केबिन बॉस के केबिन में बदल जाए तो? पागल हो गया क्या तू? ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है नहीं, ऐसा हुआ है मेरे साथ। क्या? बॉस का केबिन तेरा केबिन हो गया? नहीं, जीनी का घर डॉक्टर का घर हो गया। क्या? हाँ, जीनी ने मुझे बुलाया था अपने मम्मी डैडी से मिलने के लिए। हाँ। लेकिन बाद में वो घर डॉक्टर का घर निकला जो उसने नया नया खरीदा है। वही घर जो मेरे घर के पास है वो? एग्जैक्टली। अरे मैं वहां था, जीनी वहां थी, उसके मम्मी डैडी वहां थे, घर का पूरा फर्नीचर वहां था। इतने में डॉक्टर और बॉस आ गए। फिर ना वहां जीनी थी, ना उसके मम्मी डैडी थे, ना घर का फर्नीचर था। जैसे हवा में सब गायब हो गया हो। गॉड, चिनी ये तुमने क्या किया? सॉरी टू से वेला, लेकिन तू वेला होगा। लेकिन मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं तेरे सपनों वाली बातें सुनूं, समझा? हाँ यार मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। सच में ऐसा हुआ था। अरे क्या सच में हुआ था यार? ऐसे थोड़ी ना हो सकता है कुछ भी। देख विकी, मैं किसी और से ये बात करूंगा ना तो लोग मुझे पागल समझेंगे, लेकिन तू मेरा सच्चा दोस्त है, मेरी बात का यकीन कर प्लीज। जीनी, अब ये किस मुसीबत में डाल दिया तुमने मुझे। ओके, बैठ, आराम से बैठ, शांत। पानी पी ले, पानी पी ले, पानी पी ले। और पी, और पी ले। और पिएगा? रख दे। अब मैं जो कह रहा हूं सुन। क्या ये सच नहीं है कि पिछले कुछ दिनों से तुझे हर जगह जीनी जीनी नजर आ रही है? हाँ सच है, लेकिन और ये भी सच है कि छपरी को तूने जीनी समझ के उसके साथ डांस किया था? हाँ सच है, लेकिन और ये भी सच है कि प्रिया को जीनी समझकर तूने उसे प्रपोज किया था? हाँ सच है, लेकिन क्या? ये भी तो हो सकता है जो कुछ तूने बताया वो सब तूने सपने में देखा हो। अरे मैं सपने इंस्टॉलमेंट में देखता हूँ, इतना सब कुछ देखना मेरे बस की बात नहीं है। मैं वाकई जीनी की मम्मी डैडी से मिला था, उनका फेस अभी भी मेरी आंखों के सामने है। आई स्वेयर।
कुछ कर यार, प्लीज कुछ कर। ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ। तू जाके कैबिन में आराम से बैठ यार। वो एयरलाइन के प्रमोशन के लिए कुछ मॉडल सेलेक्ट करने यार, वो फाइनल करके मैं आता हूँ तेरे पास। हाँ पर तू जल्दी कुछ सोच। हाँ हाँ, मैं सोचता हूँ। ओके तू जा। ओके या चीनी, इस बार तो तुमने हद ही कर दी। और मैं देख रहा हूँ चीनी, जब से तुम्हारी ये दुग्गू दादी आई है ना, तुम्हारी हिम्मत बढ़ती जा रही है। What is this? लीला, इसके सर से भूत निकालना होगा। मुझे ही कुछ करना होगा। क्या करूं मैं? जीनी के मम्मी पापा तो मॉडल है, मतलब उन्हें ढूंढना आसान होगा। यस, क्या किया था उन्होंने? केश करबत, प्रेम पर्वत, दो थकावट, निकल फटाफट। यस, फोटो भी तो अच्छी लग रही है। एक्सक्यूज मी, मैंने कल जो वो एंगेजमेंट रिंग सेलेक्ट की थी वो रेडी है? जी मैडम, रेडी। ये देखिए। वाओ, ये अंगूठी मैं खरीदूंगी। तुम यहाँ? हाँ, और ये अंगूठी मैं खरीदूंगी। नहीं, ये अंगूठी मैं खरीदूंगी। ये कैसे हो सकता है? इधर भी जीनी, उधर भी जीनी, तुम दोनों जुड़वा है। वो तुम्ही हो ना जिसने मेरी जुड़वा बहन को धमकी दी? हाँ, ये वही लड़की है। इसे लगा था मैं अकेली हूँ। मेरी जिनिया। जीनिया? मतलब मेरी बहन, ये जो तेरे सामने खड़ी है, इसकी शादी वेला से ही होगी। मैं देखती हूँ कौन रोकता है। हाँ, और ये अंगूठी वेला मुझे पहनाएगा। क्या? नहीं, ये अंगूठी विक्की मुझे पहनाएगा। क्यों? विक्की तुम्हें अंगूठी क्यों पहनाएगा? क्योंकि मैं विक्की से शादी कर रही हूँ। What? विक्की से तुम शादी कर रही हो? हाँ, इसलिए ये अंगूठी मैं खरीदूंगी। मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। ये मैं खरीदूंगी। मैं खरीदूंगी। नहीं, ये अंगूठी मुझे चाहिए। मैं खरीदूंगी अंगूठी। अरे अंगूठी एक है और खरीदने वाले तीन तीन है। तीन नहीं, सिर्फ एक। ये अंगूठी मैं ही खरीदूंगी। मैडम, मैं आपको एक सजेशन देता हूँ। मैं इस अंगूठी के जैसे ही आपको 3 अंगूठियां बनवा देता हूँ। अब लड़के को कैसे बांटना है वो आप लोग डिसाइड कर लीजिए। Shut up! और तुम क्या कहा तुमने? तुम मेरे विक्की से शादी करोगी? नहीं नहीं नहीं, मैं तो वेला से शादी करूंगी। विक्की से तो ये शादी करेगी। पर मुझे लगा मैं वेला से शादी कर रही हूँ। अच्छा, तो क्या मैं विक्की से शादी करूं? शायद। अरे वाह मेरी चिनिया, जीती रहे। थैंक यू दुग्गू, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप यहाँ पे आने वाली हो। अगर मुझे पता होता कि आप यहाँ पे आने वाली हो तो मैं आती नहीं। अच्छा दुग्गू सुनो, वो वेला के साथ ना बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। जिनिया, तेरा दिल ना एकदम मोम का है। अभी वेला को छोड़, उसकी फिक्र मत कर। अभी हम जाके देखते तीखी मिर्ची कहाँ गई है। एक काम करते, पहले इसके ऑफिस चलते हैं। हेलो, एक्सक्यूज मी मैडम, अब ये अंगूठी कौन खरीदेगा? अभी बताती हूँ। हाय वेला, कुछ सोचा तूने? सोचा ना यार। क्या? बिल्कुल सोचा। और मेरे हिसाब से ये दोनों मॉडल अपने एयरलाइन के ऐड के लिए बिल्कुल सही रहेंगे। अरे ऐड के बारे में नहीं, मेरे बारे में सोच यार प्लीज। अरे हाँ यार, सोचता हूँ यार। ये मॉडल्स के बारे में बाद में सोचना। क्या हुआ? मॉडल्स अच्छे नहीं लगे? ये तो चीनी के मम्मी पापा है। क्या?
वाह वेला वाह, कभी बताया नहीं कि तेरे होने वाले सास ससुर मॉडल्स है? हाँ? अरे मुझे भी कहाँ पता था यार, अब भी पता चला है। Are you sure कि ये दोनों मॉडल्स तेरे होने वाले सास ससुर है? श्योर नहीं यार, मुझे पूरा यकीन हो गया है, क्योंकि ये लोग जब मुझसे मिले थे तो ऐड की लाइंस बोल रहे थे। अरे ये मैं क्या बोल रहा हूँ यार, ये ऐड के मॉडल्स हैं, ऐड की लाइन बोल रहे थे। ये क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इनसे वाकई में मिला था या नहीं मिला था। लगता है मेरा दिमाग खराब हो रहा है। सब कुछ आईने की तरह साफ हो गया है दोस्त। दरअसल इन्हें तुमने वहां नहीं बल्कि टीवी के ऐड में देखा था, और डॉक्टर के घर में भी तुमने इनकी कल्पना की थी, चीनी के मम्मी पापा समझकर। ये तू क्या करा अपने साथ? क्या हो क्या रहा है तेरे साथ? अब तो मुझे भी लगने लगा कि तेरे दिमाग में क्या। तू घबरा मत, सबका इलाज है दोस्त, सबका इलाज है। बस तू आराम कर। हाँ, बी ब्रेव। लेकिन एक बात बता, क्या? मैं डॉक्टर के घर तक कैसे पहुंचा? मेरे सामने तो डॉक्टर ने कहा था तुझे एड्रेस। कब? ये भी भूल गया तू? क्या हो रहा है तुझे? वेला, अब तो मुझे यकीन हो रहा है कि तेरे दिमाग में पर तू घबरा मत, सबका इलाज है। मैं हूं ना तेरे साथ, बस तू आराम कर। तू आराम करेगा ना? हाँ। एक बार बोल, आराम करेगा? बी ब्रेव। या? लेकिन डॉक्टर के घर की चाबी तो मेरे पास थी नहीं, तो मैं घर के अंदर कैसे पहुंचा? पॉइंट है। कितने सवाल पूछेगा ये? कहां से बनाऊं जवाब? बोलना, जवाब दे। क्या देख क्या रहा है? आईने में मुंह देखा अपना? काला पड़ गया तू विल्ला, काला। लेकिन तू घबरा मत, सबका इलाज है। मैं हूं ना तेरे साथ। बी ब्रेव। हाँ? विकी! Now I have to be brave. Yeah. विकी कहाँ है? विकी! बेबी, क्या? मैं हमारी एंगेजमेंट रिंग लेने गई थी। और दुकान वाले ने कह दिया कि रिंग रेडी नहीं है ना? I tell you, dear, you... नहीं, रिंग रेडी थी, पर उसे खरीदने के लिए कोई और भी रेडी थी। कौन? मैं भी। जीनी। सच? जीनी? सुना बेकी, सुना, उसने शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी। वाह! तू चुप रहेगा? बेबी, क्या किया उसने? हाँ? उसने नहीं, ये पूछो क्या किया उन दोनों ने। दोनों ने? हे भगवान, लगता है जीनी के साथ जरूर उसकी दुग्गू दादी भी होगी। दोनों मतलब खुल के समझाओ बेबी, खुल के समझाओ। उन दोनों जुड़वा बहनों ने। बहने? हाँ, एक नहीं, दो जीनी, जुड़वा बहने। ओह लवली! इसका मतलब मेरी एक साली भी है। सुना विकी, तुमने सुना? तो क्या करूं मैं? विकी, फेला, मेरी बात सुनो। क्या हो रहा है ये? प्रिया इतना शोर क्यों मचा रही है? डैड, आपको पता नहीं है कि एक मिनट। तुम्हें जो भी बात करनी है मेरे कैबिन में आके करो, ताकि बाकी लोग यहां शांति से अपना काम कर सकें। इज दैट क्लियर? फॉलो मी। पहले एक जीनी कम थी, जो दूसरी भी आ गई। What is this? अब क्या होगा दुग्गू? चलो हम भी चलकर देखते हैं। कम ऑन। अब बताओ कि बात क्या है? प्रिया, जल्दी बताओ ना, जीनी कहाँ है? शट अप फेला। डैड, आपको वो जीनी याद है? चीनी, वही जो विक्की की कुक थी। हाँ, वही। आई मेरी जिनिया, तूने कितने पापड़ बेले बेटा यहाँ कर? अरे प्रिया, जल्दी बताओ ना, जीनी कहाँ है? कुछ बताया उसने? एक मिनट। तुम ये बार बार जीनी के बारे में क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि डैड, जीनी वही लड़की है जिससे वेला शादी करने वाला है। अच्छा, गुड। और डैड, जीनी एक नहीं, दो लड़कियां हैं, जुड़वा।
दुग्गू, जरा सोचो, अगर सच में मेरी जुड़वा बहन होती तो कितना मजा आता और हम दोनों जुड़वा बहनें दो जूजू ढूंढ के शादी करते। हाँ तो इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है प्रिया? मुझे ये प्रॉब्लम है डैड कि उन दोनों में से एक बहन वेला से शादी करने वाली है और दूसरी बहन विक्की से शादी करने वाली है। क्या? विकी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? यही कि विक्की से शादी कर। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सर कि ये सब क्या। प्लीज विक्की, ज्यादा भोले मत बनो। एक लड़की ये कह रही है कि वो तुमसे शादी करने वाली है और तुम कह रहे हो कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं सच्ची कह रहा हूँ क्योंकि इन जुड़वा बहनों से मैं कभी मिला ही नहीं। अरे क्या बात करता है विकी दिख रहा? अरे वो जीनी को नहीं मिला जो तुम्हारी सेक्रेटरी बन के आई थी? नहीं, उससे मिला मैं। तुम उस जीनी से नहीं मिले जो तुम्हारे घर पे कुक थी? नहीं, उससे भी मिला मैं सर, लेकिन ये दोनों जुड़वा बहनें नहीं है। अगर कोई लड़की मुझसे शादी करना चाहती है तो इसमें मेरा क्या कसूर? हाँ? विक्की, मुझे गौर से देखो। लेकिन ये सिचुएशन टाइट है और तुम रोमांटिक हो रही हो। मैं रोमांटिक नहीं हो रही हूँ। तुम गौर से देखने के लिए क्यों कह रही हो? ताकि तुम मुझे देख के ये बता सको कि क्या मैं तुम्हें बेवकूफ लगती हूँ। नहीं, क्यों? कोई भी लड़की पूरे दुनिया में ये चिल्लाती नहीं घूमेगी कि वो एक लड़की से शादी करने वाली है जब तक कि उस लड़के ने उससे शादी का वादा ना किया हो। क्या? मैंने उससे शादी का वादा किया है? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो प्रिया? मैं बहुत कुछ सोच सकती हूँ विकी, और सबसे पहले मैं हमारे रिश्ते के बारे में सोचूंगी। एक मिनट प्रिया, क्या है ये सब? हाँ, तुम्हारे पास तो हर बात का सिर्फ एक ही जवाब होता है। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी, मैं इस रिश्ते के बारे में सोचूंगी। क्या है क्या? जब देखो धमकी देती रहती हो, चाहे इसमें मेरा कसूर हो या ना हो। प्रिया बेटे, विक्की बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये कोई तरीका नहीं है। पर डैड, आप समझ नहीं रहे। जब जब वो जीनी मेरे और विकी के बीच आई है, तब तब विकी और मेरे बीच में प्रॉब्लम आती ही आती है। अगर ये बात है तो मैं पर्सनली जीनी से मिलूंगा। विकी सर, उसे फोन करो और बुलाओ। मेरे पास उसका नंबर नहीं है सर। प्रिया, मेरे पास भी नहीं है डैड। दूल्हे राजा, आप तो शादी कर रहे हैं, आपके पास तो नंबर जरूर होगा। सॉरी सर, मेरे पास भी नहीं है। बोला, एक बात बताओ, जिस लड़की से तुम शादी करना चाहते हो और जिसके माता पिता को मिलने जाने वाले थे, उस लड़की का कांटेक्ट नंबर, एड्रेस वगैरह कुछ नहीं है तुम्हारे पास? नहीं है सर। मुझे लगता था कि तुम तीनों मैच्योर्ड हो, अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझते हो, अपने अपने रिश्तों को निभाना जानते हो, मगर नहीं, तुम तीनों के तीनों एक नंबर के बेवकूफ और डफर्स हो। तुम तीनों में से कोई भी शादी करने के लायक नहीं है। आज के बाद मुझे इस जीनी का नाम नहीं सुनना है और ना ही किसी की शादी या किसी की एंगेजमेंट की बात सुननी है। फाइन डैड। वैसे भी जब तक ये मामला क्लियर नहीं हो जाता, मैं भी विकी से एंगेजमेंट नहीं करूंगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.